भारत और चीन के बीच एलएसी पर स्थिति पहले से भी नाजुक हो गई है। एलएसी की ताजा तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि दोनों देशों के सैनिक 100 मीटर से कम दूरी पर तैनात हैं। ऐसे में कभी भी विवाद का बम फूट सकता है। चीन के साथ एलएसी पर जारी है तनाव। एलएसी पर चीनी कैंप की ताजा तस्वीरें। टैंक के साथ तैनात है चीनी सेना। 100 मीटर की दूरी पर भारत चीन के सैनिक। भारत चीन के बीच एलएसी से आई ये ताजा तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि गलवान में जवानों की शहादत के करीब 7 महीने बाद भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तस्वीरों में आपको कुछ ही दूरी पर बने कैंप नजर आएंगे। तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आपको कैंप के साथ सेना की गाड़ी, टैंक और कुछ सैनिक भी नजर आ जाएंगे। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इन तस्वीरों में एक तरफ भारतीय तो सामने चीनी सैनिक हैं। दोनों देश के सैनिक महज 100 मीटर की दूरी पर तैनात हैं। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर पिछले 8 महीने से भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो तनातनी चल रही है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई तस्वीर सामने आई है जिसमें दोनों देशों के सैन्य कैंप आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। इन कैंप के साथ साथ दोनों ही देशों के टैंक, बीएमपी व्हीकल, सैनिक भी आईबॉल टू आईबॉल इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हालात कितने नाजुक है, ये तस्वीर वही बयां करती है। गलवान में 20 जवानों की शहादत के बाद भी ये स्थिति हैरान करने वाली है। रिटायर्ड कर्नल संजीव कुमार के मुताबिक ऐसी स्थिति में थोड़ी सी गड़बड़ी पर भी बड़ा बवाल हो सकता है। ये सिचुएशन एक फोर्सेस के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि एक छोटा सा ट्रिगर ही जरूरत होती है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए पहले जैसे होता था एलएसी के ऊपर, इंडिया और चाइना की फोर्सेस एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस के ऊपर डिप्लॉयड थी, ताकि बीच में एक नो मैंस लैंड था जिसके अंदर पेट्रोलिंग ही की जाती थी। लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल हम लोग एक दूसरे के नजदीक बैठ गए हैं और एक सैनिक को एक गलती करने की जरूरत है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक पहले दोनों देश के सैनिक पीछे रहते थे और बीच के इस इलाके में सिर्फ गश्त के लिए आते थे, जहां अब टेंट लगे हैं। गलवान में भी गश्त के दौरान ही चीन ने धोखे से हमला करके 20 जवानों को शहीद कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक कर्नल संतोष बाबू समेत गलवान के शहीदों को सरकार 26 जनवरी पर युद्ध के समय मिलने वाले मेडल से सम्मानित करेगी। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र युद्ध की स्थिति में मिलता है, जबकि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र गैर युद्ध वाली स्थिति में मिलता है। चीन धोखे से गलवान जैसी गुस्ताखी ना कर दे, इसके लिए सीडीएस बिपिन रावत खुद लद्दाख दौरे पर हैं, जहां वो सुरक्षा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक चीन के तैनाती के हिसाब से भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। सीडीएस रावत के अलावा वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने भी कल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स के बारे में जानकारी ली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।